नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि टंग क्लीनिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। तो शुरू करें। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपके डेली ओरल हाइजीन मेंटेनेंस यानी कि मौखिक स्वास्थ्य को मेंटेन करने की दिनचर्या में होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टंग क्लीनिंग यानी कि ज़ुबान को जो है साफ़ करने की प्रक्रिया। तो जो आपकी जो ज़ुबान होती है उसमें ना बहुत सारे जो आपका ऑर्गन होता है, ज़ुबान सबसे ज़्यादा मस्कुलर ऑर्गन होता है आपकी बॉडी में। एक बैक्टीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ओरल हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी ज़ुबान होती है उसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं, बहुत सारे डिप्रेशंस होते हैं, बहुत सारी नीशेस होती हैं। तो इस जगह पे जो है आपके ज़ुबान की सतह पे, ऊपरी सतह जिसको हम डॉर्सल ऑफ द टंग कहते हैं, उसमें जो है बहुत बार जो है बैक्टीरियल कलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर इसकी सफाई नहीं होती तो उससे जो है काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली अराउंड मौखिक जो है जो बदबू होती है जिसको हम हैलिटोसिस कहते हैं। 50 to 80% ऑफ द जो आपकी हैलिटोसिस यानी कि मुंह की बदबू होती है वो जनरली कोटेड टंग की वजह से होती है। तो इसलिए जो है डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं कि आप अपने जो रेगुलर दिनचर्या में जो है टूथ ब्रशिंग और फ्लॉसिंग के साथ जो है टंग क्लीनिंग का भी जो है उपयोग करिए। अब टंग क्लीनिंग के फायदे क्या क्या होते हैं, देखिए स्टडीज़ में ये प्रमाणित किया गया है कि टंग क्लीनिंग की वजह से बहुत बार जो है जो हैलिटोसिस स्कोर्स हैं यानी कि जो मुंह के बदबू वाले स्कोर्स हैं वो कम हो गए हैं, बैक्टीरियल काउंट कम हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी आपका जो है बैक्टीरियल काउंट है और जितने भी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हैं, इसके स्पेसिफिक्स में नहीं जाएंगे, बेसिकली जितने भी मौखिक समस्या वाली जो पेरिडोंटल पैथोजेंस हैं या कोई भी बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से मौखिक समस्याएं होती हैं, उनका काउंट जो है टंग पे सबसे ज़्यादा होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जिसकी वजह से अगर आप अपनी टंग क्लीनिंग को अनिवार्य करते हैं यानी कि हर दिन जो है अनुशासित तरीके से टंग क्लीनिंग करते हैं तो जो है आपका बैक्टीरियल काउंट जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत सारी समस्याओं से बचाव मिल जाता है, जैसे कि मुंह की बदबू। अब बात करते हैं टंग क्लीनिंग करी कैसे जा सकती है। टंग क्लीनिंग के लिए बहुत सारे संसाधन होते हैं, जैसे कि टंग स्क्रैपर्स होते हैं और प्लास्टिक टाइप के टंग स्क्रैपर होते हैं, स्टेनलेस स्टील टाइप के टंग स्क्रैपर होते हैं, और टूथब्रश में भी जो है पीछे बैक साइड पे जो है आपका टंग स्क्रैपर होता है या टंग क्लीनर होता है। स्टडीज़ में ये प्रमाणित किया गया है कि टूथ ब्रशिंग और टंग क्लीनिंग से जो है मौखिक स्वास्थ्य में जो है सबसे ज़्यादा अच्छा जो है रिजल्ट मिला है। और ये भी प्रमाणित किया गया है कि टंग क्लीनिंग जो टूथब्रश से की जाती है उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है इन टर्म्स ऑफ क्लेनलीनेस यानी कि उसकी जो इफेक्टिवनेस है, तो टंग स्क्रैपर को जो है ज़्यादा अच्छा माना जाता है जो टूथब्रश की बैक साइड पे स्क्रैपर होता है उससे, क्योंकि उसका सरफेस एरिया थोड़ा कम होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लास्टिक टंग स्क्रैपर ज़्यादा अच्छा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो है स्टेनलेस स्टील टंग स्क्रैपर से आपको इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। हमारे प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको जो है मुंह में जो है ज़ुबान पे वाइट लीजन्स हो गए हैं, क्योंकि उनको जो है सुबह सुबह टंग क्लीनिंग की जो आदत है वो स्टेनलेस स्टील के टंग स्क्रैपर से करने की है। वो बहुत तेज़ उसको करते हैं जिसकी वजह से वो आपको वहाँ पे इंजरी होने की वजह से वहाँ छाले हो सकते हैं। और एक और चीज़ पता चली गई है, टंग क्लीनिंग अगर आप रेगुलरली करते हैं तो जो वृद्ध लोगों में स्टडीज़ हुई है उसमें ये भी दिखाया गया कि जो है टेस्ट परसेप्शन, क्योंकि कोटेड टंग की वजह से यानी कि जो आपकी गंदी जुबान है उसके ऊपर से जो है जब परत हट जाती है तो आपके टेस्ट परसेप्शन ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, इसलिए टंग क्लीनिंग करना बहुत अनिवार्य है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टंग क्लीनिंग बहुत तेज़ नहीं करनी है, स्ट्रोक्स उतने ही रखने हैं जितने में टंग आपकी क्लीन दिखने लगे। ऑन टॉप ऑफ दैट प्लास्टिक टंग क्लीनर ज़्यादा बेटर रहता है कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील, क्योंकि उससे इंजरी कम होती है। और ये भी पता चला गया है कि स्टडी से कि टूथब्रश की जो टंग स्क्रैपिंग होती है वो ज़्यादा आसान लगती है पेशेंट्स को, क्योंकि उसमें एक तो जो हेड होता है टूथब्रश का जिसके पीछे स्क्रैपर होता है वो ज़्यादा आसानी से, तो आपको मेहनत कम लगती है और गैग रिफ्लेक्स जो है नॉर्मल टूथब्रश से जो है कम आता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिस जो है अपने दिनचर्या में डाल सकते हैं तो अच्छा रहेगा कि टंग क्लीनिंग जो है आपको रेगुलरली करनी है। जैसे आप टूथ ब्रशिंग करें एंड उसके बाद जो है फ्लॉसिंग करने से पहले या फ्लॉसिंग करने के बाद जो है आप टंग क्लीनिंग करें, उसके बाद कुल्ला करिए तो अच्छा रहेगा। और ज़ुबान पे जितनी भी परत रहती है उस पर जो है बहुत सारे फैक्टर्स का जो है बहुत निर्भरता रहती है, जैसे कि आपने क्या खाया, आप कितना पानी पी रहे हो, आपकी डाइट कैसी है, आप अल्कोहल लेते हो, सिगरेट लेते हो, गुटखा तंबाकू लेते हो, आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हो, कोई माउथ वॉश करो, तो उसमें बहुत सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं। तो उस बेसिस पे हमें पता चलता है कि आपकी टंग कितनी साफ़ है। लेकिन अगर आप इस प्रैक्टिस को अपने दिनचर्या में डाल सकते हैं तो उससे अच्छा ही होगा, आपकी ब्रेथ इंप्रूव होगी, क्योंकि जो हैलिटोसिस होती है और मुंह की जो दुर्गंध होती है उससे जो है बहुत ज़्यादा सोशल कॉन्फिडेंस पे चीज़ें निर्भर करती हैं।
तो अगर आप जो है खुद फ्रेश फील करोगे तो इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके मौखिक स्वास्थ्य से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी अच्छी रहेगी। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें। मुझे जो है मैसेज डालने व्हाट्सएप पे अपने नाम, अपने स्थान और अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए, मैं 1-2 दिन में उसका रिप्लाई करूंगा और उसके बाद हम वार्तालाप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशंस या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।